was a figure to be scared and avoided। तो हमेशा से उसके पापा was like कि इनसे बात नहीं करनी। जैसे ही केजिया के पापा जाते बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन केजिया देती और सोचती ओ थैंक गॉड अब पापा चले गए। जब केजिया के पापा काम से आते तो केजिया स्टेयरकेस के पास यानी घर की सीढ़ियों के पास ऐसे खड़ी रहती और वहां पे अपने पापा को बड़ी तेज बोलते हुए सुनती, ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों का। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई दिल लगाकर, डट कर, मन लगाकर कर रहे होंगे। तो भाई आप लोगों को पता है कि आपकी इस दृष्टि सीरीज में हम लोग हर वीक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो मैडम आज क्या टॉपिक लेकर आई हो, यही सवाल आ रहा होगा ना आपके भी दिमाग में। तो जैसा कि आप सब बच्चे आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम एक कहानी करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। आज सबसे पहले ये जानिए बेटा कि ये स्टोरी किस चीज के बारे में होने वाली है और मैं बता रही हूं तुम्हें ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार बेटा। ये आज की कहानी आप लोगों को लगने वाली है और आपको मजा आ जाएगा इस कहानी को पढ़ के। तो भाई हमारी आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप बच्चों का स्वागत कर देते हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो भाई बता देते हैं कि इस कहानी में होने क्या वाला है, इस कहानी में हम आपको क्या कराएंगे। थैंक यू। तो भाई आज की कहानी में हम लोग करेंगे एक छोटी बच्ची की कहानी। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने मम्मा पापा से डर लगता है? ठीक है, आप भी अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि अरे यार इनके सामने हम जवाब कैसे देंगे, इनके सामने हम बोलेंगे कैसे, इनके सामने हम अपने मन के ख्यालों को रखेंगे कैसे। यानी हम भी अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से बात करने में बहुत ज्यादा घबराते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा भाई, बिल्कुल हुआ होगा, हमारे साथ भी होता है आज भी, तो आपके साथ तो होगा ही भैया, आप अभी भी बच्चे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि लिटिल गर्ल बेटा, अब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है या पेरेंट्स का डर। हमारे मन में तो भाई पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, माता पिता की रिस्पेक्ट है कि मम्मी पापा के बारे में भैया मम्मा पापा जो बोल दें वही हमारे लिए सर्वोपरि है, सबके लिए ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये जो बच्ची है बेटा जिसका नाम है केजिया, इसके साथ क्या होता है? ठीक है, इसके साथ क्या होता है हमें वही देखना है कि ये जो लड़की है केजिया, ये किस तरीके से अपने माँ बाप से, स्पेशली अपने पापा से बहुत डरती है। तो क्या होता है इस कहानी में जिसमें इसको अपने पिता से बहुत डर लगता है और कैसे इसका डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भाई कहानी है इस छोटी सी लड़की लिटिल गर्ल की जिसका नाम है केजिया। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए ही यानी बेटा उसके पापा was a figure to be scared and avoided। तो हमेशा से उसके पापा was like कि इनसे बात नहीं करनी, जहां पर पापा है वहां जाना नहीं। ठीक है, जितना कम पापा से बात करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि पापा बहुत ज्यादा डांटते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो पापा से जितना दूर रहेंगे, पापा से जितनी कम बात करेंगे केजिया के लिए उतना अच्छा है। तो केजिया अपने पापा को बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी, जितना कम से कम उनसे बात कर सके उतना कम से कम बात करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss। हर दिन सुबह पापा काम पे जाने से पहले केजिया के रूम में आते, उसको कैजुअली किस करते, थोड़ा सा ऐसा गाल पे, और उसे गुड बाय करके चले जाते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जिसका वो जवाब देती बाय पापा, ये बोलकर वो वहां से चली जाया कर, उसके पापा चले जाया करते ऑफिस। ओहो हो, जैसे ही केजिया के पापा जाते बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन केजिया देती और सोचती ओ थैंक गॉड अब पापा चले गए, शुक्र है भला टली, अब मैं आराम से घर में रहूंगी, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, अब मुझे कोई बोलेगा नहीं, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। यानी जब तक पापा घर में है केजिया को डर लगता रहता था कि उसके पापा जो है वो उसको डांटेंगे या कुछ ना कुछ उसको डांट पड़ती रहेगी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। तो केजिया को बड़ा ही अच्छा लगता, ठीक है, उसके मन में बड़ी एक खुशी सी आ जाती, ठीक है, एक रिलीफ मिलता बेटा उसको ये चीज को जान करके शुक्र है पापा काम पर चले गए। जब उनकी कैरियेज, जब उनकी गाड़ी दूर चली जाती थी, जब उसकी आवाज स्लो होती जाती थी, तो केजिया बड़ी खुश हो जाती थी कि शुक्र है पापा गए, अब शाम तक पापा घर नहीं आएंगे, यानी शाम तक मुझे डांट खाने की या डांट पड़ने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
शाम को in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो शाम के समय क्या होता, जब केजिया के पापा काम से आते तो केजिया स्टेयरकेस के पास यानी घर की सीढ़ियों के पास ऐसे खड़ी रहती और वहां पे अपने पापा को बड़ी तेज बोलते हुए सुनती, Bring my tea in the drawing room. Hasn't the paper come yet? तो वो आकर नोटिस करती है दैट पापा कमांडेड द हाउस। तो जब भी केजिया सुनती वो यही सुनती कि जब भी आए हैं आप चाय मांग रहे हैं, आप पानी मांग रहे हैं, आप न्यूज़पेपर मांग रहे हैं। तो जब से घर से काम से आते हैं बड़े रूडली सबसे बात करते हैं, बस आते हैं और अपनी डिमांड्स रखते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये डिमांड पूरी कर दो, वो डिमांड पूरी कर दो। तो केजिया ने हमेशा से अपने पापा को ना ऐसा ही रफ एंड टफ रूड देखा है और इसीलिए उसे अपने पापा से बहुत ज्यादा बात करने भी पसंद नहीं थी। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो पापा अक्सर बोलते कि जाओ, मदर यहाँ पर केजिया की मम्मी को रेफर किया गया है, मतलब ऐसे केजियाज मम्मी, ठीक है, केजिया की मम्मा को बोलते जाओ और देखो कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं पड़ा, जाओ और मेरी चप्पल लेकर आओ। केजिया द मदर वुड कॉल हर, और चप्पल लेने के लिए उसकी मदर केजिया की मम्मी उस छोटी सी लड़की 6-7 साल की लड़की केजिया को बुलाती थी। इफ यू आर अ गुड गर्ल कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स। अब भैया हमारे ट्रेडिशन में अगर हम बात करें, ये बाहर की कहानी है, लेकिन अगर हम हमारे ट्रेडिशन की बात करें तो हमारे ट्रेडिशन में लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, है ना। हमें लड़कियों को जो है भगवान जी का रूप कहते हैं और लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं। सबने सुना होगा ना ये अपने अपने घरों में। यहाँ पर जो मदर है वो केजिया को क्या बोलती हैं, आ जाओ केजिया, जल्दी से नीचे आ जाओ, आओ और अपने पापा के शूज उतारो। तो मतलब लड़की आकर अपने पापा के शूज उतारेगी। तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसा कल्चर था इनका। तो केजिया की मम्मी भी केजिया को वो काम करने को बोलती थी जो कि एक लड़की, एक छोटी बच्ची अपने पापा के लिए या मतलब मेल मेंबर्स के लिए नहीं करती है। अब केजिया, उसको तो भाई अपने पापा से बहुत डर लगता है। द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो वो धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली कमिंग डाउन, ठीक है, बड़ी धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे आती, मोर स्लोली टिल अक्रॉस द हॉल। पहले तो सीढ़ी से धीरे धीरे उतर रही है और जब तक पापा के पास जाना होता उसकी चाल और धीरे हो जाती। एंड शी पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और आकर वहां ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती और ये देखती कि वहां उसके पापा बैठे हैं। By the time he had his spectacles on and looked at her with them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक उसके पापा जो है वो अपने spectacles यानी अपने glasses, अपने चश्मे पहन लेते थे और चश्मे पहनकर उसको ऐसे देखते थे जो कि बहुत ज़्यादा scary होता था, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। Well, Kezia, hurry up and pull up those boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो यहाँ पर जो फादर हैं वो फिर केजिया को डांटा करते थे कि केजिया आओ, जल्दी आओ और आओ मेरे जूते उतार के इन्हें साइड रख दो, बताओ आज तुम अच्छे बच्चों की तरह रही हो पूरे दिन में। अब केजिया बहुत डरती थी भैया, शी वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ हर फादर। आई डोंट नो फादर, तो वो ठीक से जवाब ही नहीं दे पाती थी कि मैं, हाँ पापा मैंने काम किया नहीं किया, मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर पापा जो है वो केजिया को डांटने लगते हैं, उसकी मम्मी को डांटने लगते हैं कि ये तुमने क्या सिखाया है अपनी लड़की को, इसे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, ये तो बोलती है तो ऐसे लगती है कि अभी मर जाएगी। यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव यू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी, ठीक है, हकलाना, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के ले जाएगी। She never stuttered with other people, लेकिन केजिया क्या हकलाती थी? बिल्कुल भी नहीं बेटा, केजिया बाकी लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। Had quite given it up, बाकी लोगों के आगे उसने हकलाना छोड़ दिया था। बट पापा के सामने वो डर जितना जाती थी कि उसके सामने वो बिना हकलाए रह ही नहीं पाती थी, बिना डरे, बिना हिचकिचाए उसके मन से कोई बात ही नहीं निकलती थी। Because then she was trying so hard to say the words properly, क्योंकि पापा से डर इतना लग रहा है कुछ गलत बोल दिया, डांट ही ना पड़ जाए, तो वो पूरी कोशिश करती थी कि वो जो भी बोले उसको बिल्कुल ठीक बोले, कहीं उसके पापा उसको उस बात पे डांट ना दे। What's the matter? Why are you looking so wretched about? तो उसके पापा कहते थे कि तुम क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इतनी डरी हुई क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। इट्स अ वेरी रूड कॉमेंट। अब केजिया के चेहरे पे हमेशा डर बना रहता था और जब भी उसके पापा उसको देखते तो एक बार उसके पापा ने उसकी मम्मी को बोला कि केजिया की मम्मी, काश तुमने अपनी बेटी को थोड़ा और मजबूत बनाया होता, ये तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे अभी ही आत्महत्या कर लेगी, बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ
सुसाइड, मतलब आत्महत्या करने की कगार पर है। तो उसके पापा ये बोलते हैं कि तुमने अपनी लड़की को क्या सिखाया है, तुम्हारी लड़की को देखकर तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये लड़की अभी ही सुसाइड कर लेगी, है ना। तो ये बड़ा रूड कमेंट है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर। उसके पिता ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसी सी है जैसे अभी कल के दिन ही जाकर जो है अपनी आत्महत्या कर लेगी, अपने आप को मार देगी। Here, केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और उसके बाद केजिया के पापा उसको अपना चाय का कप पकड़ा देते। ही वॉज सो बिग, अब केजिया छोटी, पापा बहुत बड़े से। उनके हैंड्स, उनकी नेक, स्पेशली उनका मुंह, जब वो उबासी लेते थे, जब वो यौन करते थे, तो केजिया कहती है अरे भाई साहब इतने बड़े से तो थे ये। ही वॉज सो बिग, कितने बड़े से थे। सॉरी, सेम लाइन रिपीट हो गई। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। तो यहाँ पर वो कहती है कि पापा के बारे में सोचना मतलब आप किसी विशाल काय आदमी के बारे में सोच रहे हो, मतलब आप किसी मतलब बहुत बड़े से राक्षसी मान लो के बारे में सोच रहे हो, जो बहुत बड़े से है, हाथ बड़े, पैर बड़े, मुंह बड़ा, बोलते भी बड़ी बदतमीजी से हैं। संडे आफ्टरनून्स को जो केजिया की ग्रैंड मदर है वो केजिया को नीचे भेजा करती थी ड्राइंग रूम में कि जा बेटा अपने पापा और मम्मी से बात कर, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ ग्रैंड मदर अकेली ऐसी लेडी थी केजिया के घर में जो ये समझती थी कि केजिया का जो रिलेशन है, केजिया का जो संबंध है, जो नाता है अपने माता पिता के साथ, जैसे एक नॉर्मल बच्चे का होता है वैसा नहीं है। केजिया अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा डरती है। तो दादी की पूरी कोशिश रहती थी कि केजिया को उसके मम्मी पापा से और ज्यादा फेमिलियर कराए, उनके बीच का जो संबंध है उसे और अच्छा करे। तो दादी अक्सर कोशिश यही करती थी कि केजिया को भेजे कि जा अपनी मम्मी से बात कर, जा अपने पापा से बात कर। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड हर मदर रीडिंग। लेकिन केजिया क्या देखती थी संडे को कि मम्मी पढ़ रही है किताब कोई, और पापा ऐसे फैल कर स्ट्रेच करके सोफा पे लेटे हुए हैं, हैंकी उनके मुंह पर है, ठीक है, और एक पैर उन्होंने धुन करके सबसे बेस्ट कुशन पर रखा हुआ है, एंड वो बड़ी डीप स्लीप में सो रहे हैं, ठीक है, बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं बेटा, खर्राटे मार रहे हैं। तो केजिया को यही लगता है कि यार ये खर्राटे मार रहे हैं, मैं ऐसे बंदे से जाकर क्या बात करूं, बिल्कुल ऐसे। कहाँ गया वो इमेज, ये देखो, मम्मी पढ़ रही है, पापा सो रहे हैं, घर के सबसे सुंदर कुशन पे पैर रखा हुआ है, पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का सामान खराब होता है तो होता रहे। ये चीजें देखकर केजिया को बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जाए और अपने मम्मी पापा से बात करे। तो वहां पर जब भी वो नीचे जाती, बड़ी हिम्मत जुटाकर, बड़ी मेहनत करके वो नीचे तो चली जाती बात करने के लिए उन लोगों से, लेकिन क्या वो उनसे बात कर पाती, बिल्कुल भी नहीं, उसमें ताकत ही नहीं होती। शी सैट ऑन अ स्टूल, तो वहां जाकर वो एक स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली वॉचिंग हिम अंटिल ही वोक अप। वहां जाकर बड़ी सीरियसली, जैसे पता नहीं हमें किसी ने टाइम बॉम्ब के साथ बिठा दिया हो, बिल्कुल वहां जाकर सीरियस माहौल में अपने पापा के साथ जाकर बैठ जाती, और तब तक बैठी रहती जब तक पापा उसके करके नींद से ना उठे, और फिर उससे पूछते क्या समय हो रहा है, और उसके बाद उसको देखे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और उसके बाद जब केजिया अपने पापा को देख रही होती डर के घूरना, तो उसके पापा उसको बोलते मुझे घूरो मत ऐसे, तुम बिल्कुल एक आउल जैसी दिख रही हो, तुम बिल्कुल एक उल्लू जैसी दिख रही हो, ऐसे करते हुए। उल्लू की भी बड़ी बड़ी आंखें होती है ना। एक दिन when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her father's birthday was next week. एक दिन क्या होता है, केजिया को घर के अंदर ही बिठा लिया गया, केजिया को बाहर नहीं भेजा गया, क्योंकि उसको सर्दी लगी हुई थी। तो ग्रैंड मदर ने जब केजिया को अपने पास बिठाया, तो ग्रैंड मदर ने केजिया और उसके पापा के बीच का संबंध अच्छा करने के लिए केजिया को बताया कि केजिया तुम्हारे पिता का बर्थडे जो है ना वो अगले ही हफ्ते आ रहा है, और उसने ये भी सजेस्ट किया कि वो अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बना दे, एक गिफ्ट के तौर पर एक येलो ब्यूटीफुल पीस ऑफ सिल्क उसकी दादी उसको देंगी, एक पिन कुशन उससे वो बनाए। अब आप कहेंगे मैम पिन कुशन क्या होता है? इस तरीके का ना बेटा, एक रुई भरा हुआ या फिर आप पेपर भरा हुआ या किसी भी चीज से भरा हुआ ना, आप एक कपड़े के अंदर, एक कपड़े की पोटली के अंदर भर देते हो पेपर, और आपने देखा होगा हम लोग ना अपने पिन्स लगाते हैं, मतलब जो हमारे पेपर पे लगने वाली पिन्स होती हैं, तो ये ना आप इसमें फंसा सकते हो वो पिन्स, इससे वो पिन्स खोती नहीं है। तो इसलिए केजिया की दादी ने केजिया को बोला कि तुम इस तरीके से ना एक पिन कुशन बना लो जिसके अंदर तुम्हारे पापा अपनी पिन्स स्टोर कर पाएंगे। लिबरियसली विद अ डबल कॉटन गर्ल्स 3 साइड्स, बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ उसने डबल कॉटन लेकर 3 साइड से उस पोटली को बना लिया। अब बारी थी उसके अंदर कुछ भरने की ताकि वो पोटली को बंद कर सके। बट व्हाट टू फिल इट विद,
दैट वॉज द क्वेश्चन। अब 3 साइड से पोटली तो बना लिया, अब उसमें भरना तो कुछ था ही, क्या भरेगी। अब ढूंढने लगी केजिया, क्या भरूं क्या भरूं क्या भरूं। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब दादी उस समय घर में थी नहीं। शी वॉन्डर्ड, तो घूमते घूमते, ठीक है, घूमते घूमते केजिया कहाँ पहुंची, घूमते घूमते वो पहुंची बेटा अपनी पापा के कमरे में, अपनी मम्मी पापा के कमरे में पहुंची और देखने लगी स्क्रैप्स के लिए, ठीक है, यूजलेस, मतलब आप कह सकते हो एक्स्ट्रा पेपर के लिए, पेपर पीसेस को यहाँ पर आकर वो ढूंढने लगी कि उसको कुछ मिल जाए। ऑन द बेड टेबल उसको बहुत सारी शीट्स देखने को मिली पेपर की। उसने वो पेपर उठाए, उनको फाड़ा और उसके छोटे छोटे पीसेस बना के उसको अपने कुशन में भरा और उसके बाद उसको चौथी साइड से भी सिल दिया। अब केजिया की गलती ये थी कि केजिया ने ये नहीं देखा कि उसके अंदर क्या भरा हुआ, अब उस पेपर में क्या लिखा हुआ था। यहाँ उसने अपने मम्मी पापा से भी नहीं पूछा कि इस पेपर में लिखा क्या था, कुछ ज़रूरी बात तो नहीं थी, कहीं पापा के कोई इंपॉर्टेंट पेपर तो नहीं थे। हम भी क्या करते हैं, हम भी एक्साइटमेंट में, खुशी खुशी में, गिफ्ट की खुशी में ऐसी हरकतें कर देते हैं और बाद में डांट पड़ती है। केजिया के साथ भी यही हुआ। केजिया ने वो कुशन तो बना दिया, अब क्या होगा भैया। उस रात घर में हुआ ह्यू एंड क्राई, पीपल, ठीक है, पीपल आर शाउटिंग। रात को घर के अंदर मच रहा है भैया शोर, जैसे पापा चिल्ला रहे हैं घर के अंदर कि मेरी स्पीच कहाँ गई, मेरी स्पीच कहाँ गई, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स थे गायब हो गए। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, तो उसके पापा की कोई पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी, वो मिल नहीं रही थी। पूरे घर के कमरे सर्च किए गए, सर्वेंट्स को पूछा गया। फाइनली मदर जो है वो केजिया के रूम में आई, केजिया से पूछने की बेटा तूने तो नहीं देखी पापा की स्पीच कहीं। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। उसने बोला कि केजिया तुमने वो पेपर देखे थे कुछ हमारे कमरे के अंदर टेबल पर कुछ पड़े हुए थे। उसने बोला अच्छा हाँ वो पेपर, हाँ मैंने देखे थे ना, उन पेपर को मैंने फाड़ा और अपने सरप्राइज में डाल लिया। उसकी मम्मी अब उसको समझाने के बजाय, उसको बचाने के बजाय बोली क्या तुमने वो पेपर फाड़ दिए, जल्दी से आ जाओ नीचे चलो, अब इसी मोमेंट नीचे चलो। अब मम्मियों का काम होता है बेटा बच्चों को परेशानी के समय बचाने का, बच्चों को डांट पड़वाने से बचाने का। हम लोग भी यही होता है कि मम्मी बचा लेगी, पापा डांटेंगे तो, या पापा डांटेंगे तो मम्मी बचा लेगी, मम्मी डांटेगी तो पापा बचा लेंगे। यही होता है ना हमारा ख्याल भी, होना तो यही चाहिए था। लेकिन केजिया की मम्मी केजिया को डांट पड़वाने से बचाने के बजाय केजिया की मम्मी ने बोला कि चल बेटा तू नीचे आ, अब तू ये बात का जवाब सीधा अपने पिता को ही दियो। तो जबरदस्ती केजिया को नीचे खींच कर लेकर आया गया, जहां पर द फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रॉम बिहाइंड हिज बैक, जहां पर केजिया के पापा गुस्से में ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, यहां से यहां और यहां से यहां घर में घूम रहे हैं। वेल ही सेड शार्पली, और उन्होंने बोला हाँ जी बताइए। तो मम्मी ने बताया कि भैया आपकी जो स्पीच है वो तो इस लड़की ने फाड़ दी है गलती से। तो पापा ने गुस्से में देखा, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, बड़े गुस्से में, और उसे बोले डिड यू नो दैट, क्या तुमने ये काम किया है। केजिया ने बोला नो 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 मैंने नहीं किया, क्योंकि वो डर गई कि भैया आप तो डांट पड़ेगी, करने गए थे कर्म हो गया कांड, अब क्या करे भैया। मदर गो अप टू अर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, तो उसकी मम्मी ने बोला जाओ और लेकर आओ वो बकवास सी चीज, ठीक है, वो खराब चीज जाओ लेकर आओ जिसके अंदर इसने मेरी पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच जो है वो डाली है। अब इमेजिन करो केजिया ने, बेचारी ने इतनी मेहनत करके अपने पापा के लिए वो गिफ्ट बनाया और उसके पापा ने एक मौका, एक समय, एक क्षण भी नहीं लगाया उस चीज को बेकार चीज बोलने में, और ये बोल दिया कि जाओ और उस बेकार चीज को मेरे पास नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और बोला कि जाओ और इसको अभी के अभी सुलाओ और वो जो इसने बकवास सी चीज बनाई है ना उसको मेरे सामने लेकर आओ। तो यहाँ पर पापा की गलती है, अगर उस बच्ची ने अपने पापा के लिए कुछ बनाया है तो थोड़ी इज्जत भी उस बच्चे की करनी चाहिए। Crying too much to explain, she laid down in the shadowed room, watching the evening light make a sad pattern on the floor. अब केजिया क्या करे, रोई जा रही है, इतना दहाड़े मार मार के रो रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तो ऐसे रोते रोते सिसकते अंधेरे कमरे में जाकर लेट गई, जो बाहर से रोशनी आ रही थी बस उसको देख रही थी। उतने ही देर में फादर जो है वो कमरे में आते हैं, साथ में एक रूलर लेकर आते हैं, एक स्केल लेकर आते हैं, एक फुट्टा जो है बेटा अपने हाथ में लेकर आते हैं, ठीक है। अब वो फुट्टा लेकर आते हैं उसके हाथ पे मारने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए कि तुमने मेरी स्पीच फाड़ कैसे दी, और अगर तुमने गलती करी है आज तो तुम इसका खामियाजा भुगतोगी। अब केजिया के पापा चाहते तो उसको सिर्फ डांट के छोड़ सकते थे, लेकिन केजिया के पापा ने क्या किया, केजिया को मारा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बच्चा अगर अपने पिता से पिटेगा तो उसकी हालत तो खराब हो ही जाएगी ना।
आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसके पापा ने बोला कि मैं तुम्हें मारूंगा इसके लिए। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड। उसने बोला नहीं नहीं मुझे प्लीज मत मारो। और ये बोलकर वो अपने ऐसे चद्दर मुंह पर डालकर छुप गई। तो उसके पापा ने वो चद्दर हटाई और उसे बोला बैठो और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो उसके पापा ने बोला कि अभी तुम सीधा अपने हाथ आगे करो और ऐसे बैठो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसको हाथ नहीं लगाना होता। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो बेटा कि उसके पापा ने जो उसको पनिशमेंट दी वो थोड़ी हार्श पनिशमेंट थी। ठीक है, वो एक ऐसी पनिशमेंट थी जो केजिया डिजर्व नहीं करती थी, जो केजिया को नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मिली। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन केजिया बताती भी कि पापा वो तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। लेकिन इससे पहले कि उसके पापा कोई रीजन सुने या कुछ समझे, उन्होंने वो रूलर दे के उसके हाथ पे मारा और वो रोने लग गई। आवर्स लेटर जब ग्रैंड मदर, वो रोती रोती बच्ची को दादी ने अपनी शॉल में लपेटा और उसे गोदी में बिठाकर वो जो थोड़ा झूला झुला रही थी चेयर के ऊपर, तो दादी जो चाइल्ड है इट शी क्लंग, तो उसने दादी को पकड़ा हुआ था और दादी को पकड़ पकड़ के रो रही थी और बोल रही थी कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि दादी भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं। इमेजिन करो कोई बच्चा दिल ही दिल में इतना दुखी हो गया कि वो ये बोल रहा है कि भगवान, दादी भगवान ने पापा बनाए क्यों है, मैं तो पापा अच्छे ही नहीं है क्या, सब दुनिया के पापा ऐसे ही मारते हैं अपने बच्चों को। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you'll forget about it in the morning। तो दादी ने बोला ले बेटा ये एक साफ रुमाल है, इससे अपनी नाक पोंछ ले और सो जाओ। पेट का मतलब यहाँ पर चाइल्ड है, सो जाओ बच्चे, यू विल फॉरगेट अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तो सुबह तक सब भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट। दादी ने बोला मैंने बात करी है उससे, मैंने समझाया उसे, लेकिन वो भी थोड़ा गुस्से में है, वो मेरी कल सुन लेगा, तू सो जा, तू चिंता मत कर, मैं समझा लूंगी तेरे पापा को कल। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन जो उसके साथ हुआ, उसने करना चाहा अच्छा, अपने पापा को गिफ्ट देना चाहा, लेकिन उसके पापा ने उसे गिफ्ट की वैल्यू नहीं करी, रादर उसको मारा, तो वो चीज केजिया नहीं भूल सकती। अगली बार जब केजिया ने अपने पापा को देखा तो उसने अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए कि नहीं मैं तो अपने हाथ इनके आगे नहीं करूंगी, और उसके जो गाल हैं बेटा वो लाल हो गए बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड। अब वो बात उसके मन में रह गई कि भैया पापा जो हैं वो मार सकते हैं मुझे और कभी भी मार सकते हैं, तो इसीलिए केजिया जो थी अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरने लग गई। अब केजिया के घर के साइड में ही एक अंकल रहते थे, मिस्टर मैकडोनल्ड्स। ठीक है, उन मिस्टर मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे थे। तो अपने घर की फेंस, यानी अपने घर की जो लकड़ी होती है जहाँ से बाहर के घरों को देखोगे फेंस होती है, तो वहां से ना केजिया ऐसे करके सामने वाले लोग बच्चों को खेलते हुए देखती थी। तो वो देखती थी कि वो लोग टैग खेल रहे हैं। टैग का मतलब होता है पकड़म पकड़ाई, जैसे हम लोग हिंदी में जैसे पकड़म पकड़ाई कहते हैं ना, उसे ये लोग टैग कहते हैं। तो ये बच्चों को टैग खेलते हुए देख रही थी कि वो बच्चे टैग खेल रहे हैं। ठीक है, द फादर विद द बेबी माओ इन हिज ऑन हिज शोल्डर्स, छोटा जो उनका लड़का था वो उनके शोल्डर्स पे, 2 लड़कियां जिसको उन्होंने अपने हाथों पे टंगा रखा है, ठीक है, कोट पॉकेट से, और 2 लड़कियां घूम रही हैं गोल 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 और भाग रहे हैं, पापा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सब हंस रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। अब इस बार जब केजिया ने ये देखा कि यहाँ पर पापा ऐसे भी होते हैं, सारी दुनिया के पापा केजिया के पापा जैसे तो नहीं है, कुछ पापा लोग तो अच्छे भी होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, खेलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। जब उसे देखा कि उसके बच्चे जो हैं उन्होंने अपने पापा के ऊपर वाटर नोजल ऑन कर दी, यानी वो लोग अब पानी से भी खेल रहे हैं और उसके पापा डांटने की बजाय भीग रहे हैं और उनके साथ मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखकर केजिया को रियलाइज हुआ कि दुनिया के सारे पापा सेम नहीं होते, ये सिर्फ केजिया के ही पापा हैं जो थोड़े रूड हैं, बदतमीज हैं, टॉन्ट मारते हैं, खेलते नहीं हैं। Then it was that she decided that there were different sorts of father। और तब केजिया को समझ आता है कि दुनिया में अलग तरीके के पिता भी होते हैं। सडनली एक दिन केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी दादी के साथ उसकी मम्मा हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब लिटिल गर्ल केजिया जो है वो घर में पीछे अकेली रह जाती है उनकी कुक एलिस के साथ, जो उनके घर की बावर्ची थी, जो उनके घर में खाना बनाती थी। ठीक है, उनकी रसोईया जैसे हम कह सकते हैं। That was all right in the daytime। तो दिन में तो केजिया के साथ हमारी एलिस थी, दिन कट गया। बट जब जाने का समय आया, जब एलिस उसको सुलाने लगी, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर गई और उसने बोला कि मुझे ना दादी चाहिए, अगर मेरे को रात को वापस से कोई नाइटमेयर आया, अगर रात को मुझे वैसे कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। वैसे तो अक्सर मेरे साथ दादी होती हैं, लेकिन आज मैं क्या करूँगी, मैं कैसे सोऊंगी, मैं तो डरी हुई हूँ भैया।
आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, वो कहती है मुझे रात को बड़े डरावने सपने आते हैं और दादी ही मुझे अपने साथ सुलाती हैं। मैं अंधेरे में अकेले नहीं सो सकती, मुझे ना कुछ कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है और मुझे बहुत डर लगने लगता है। तो एलिस ने भी बोला कि बेटा कुछ नहीं होगा, तो सो जा एंड चिल्लाना मत वरना तुम्हारे पापा उठ जाएंगे। अब ठीक है, उसने बोला हो पापा उठ जाएंगे, पापा के डर से केजिया ने बोला ठीक है, और केजिया सो गई। थोड़ी ही देर में केजिया को वही बुरा सपना जो हर रात आता है वो आया। सपने में एक बुचर यानी एक कसाई उसके सपने में आता है बेटा। कसाई के हाथ में एक नाइफ था और एक रोप थी, यानी एक चाकू था और एक रस्सी थी। और वैसे स्माइल करते करते, डरावनी से स्माइल करते करते उसके पास और पास और पास आता जा रहा था, स्माइलिंग इन द ड्रेडफुल स्माइल, वही वो स्केरी, वही वो डरावनी स्माइल के साथ वो जो आपका बुचर है वो और करीब, कसाई जो है वो और पास पास आता जा रहा था। उसके हाथ में जो बड़ा सा नाइफ था, केजिया के डर में शायद से वो जो नाइफ है उससे केजिया को मारेगा। तो केजिया जो है वो मूव नहीं कर पा रही थी, उसको सिर्फ डर लगने लगा, तो वो नींद में ही चिल्लाने लगी दादी दादी दादी, क्योंकि डर लग रहा है उसको। अचानक से केजिया ने देखा कि उसके पापा वहां पर हैं। अचानक से उसकी आंख खुली और उसने देखा कि दादी की जगह पापा वहां पर हैं। शी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। तो वो उठती है बिल्कुल कांपते हुए, ठीक है, बहुत बुरी हालत में वो कांपते हुए उठती है, ठीक है, और कांपती हुई वो उठते हुए अपने पापा को देखती है। उसके पापा साइड में बैठे हैं और उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ। तो उसने बोला कि पापा एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी चाहिए, और रोने लगा। अब केजिया के कमरे में कैंडल जल रही थी, तो उसके पापा ने वो कैंडल बुझाई, केजिया को गोदी में उठाया और उसे उठाकर अपने ही बेडरूम में ले गए कि चलो तुम मेरे साथ सो जाओ आज। एक न्यूज़पेपर पापा के बेड पर पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर बंद करके रखा, केयरफुली केजिया को बेड पे सुलाया और साइड में ही केजिया के लेट गए। अब केजिया आधी नींद में थी और अभी भी केजिया को, अभी वो हल्की हल्की आंखें बंद करे फिर वही सीन उसकी आंखों के सामने आ जाए कि वो जो कसाई है वो अपना चाकू लेकर उसके सामने खड़ा है। तो डर के मारे वो अपने पापा के और थोड़ा करीब आ गई, थोड़ा और चिपक के सोई अपने पापा से कि भैया कहीं मेरे को कोई बुचर उठाकर ले ना जाए, कहीं कोई कसाई मुझे ले ना जाए कहीं। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, तो ऐसे ऐसे अपना सर लेकर ना अपने पापा की बाजू के नीचे उसने, आप एक तरीके से कह सकते हो फंसा लिया, ठीक है, कि भैया मतलब अब मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, अब मैं बच गई है, ठीक है। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा की शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लिया कि मतलब अब बस मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैंने पापा को पकड़ा हुआ है, अब तो पक्का मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। उतने में देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और वो लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, अब ठंड, डर लग रहा था, डर में उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। तो केजिया के पापा ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने पैर लो और मेरे पैरों से ना थोड़े से रब कर लो, तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट, अब इससे पहले कि केजिया सोती, हमारी लिटिल गर्ल सोती, फादर सो चुके थे। और अपने पापा को सोते हुए देखकर केजिया के मन में एक बड़ी फनी सी, एक बड़ी ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आई कि यह आदमी उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है ना। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं, बट मतलब फीलिंग बैड फॉर हिम, उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था उसको, ठीक है। फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, पापा है बड़े हैं बट उतने भी बड़े नहीं है। विद नो वन टू लुक आफ्टर देम, वो आफ्टर हिम, वो कहता है उनके पापा के लिए तो कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, ठीक है। अब केजिया का, केजिया की दादी का, केजिया की मम्मी का ध्यान रखने वाले पापा हैं, लेकिन उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। वो इंसान सुबह काम पर जाता है, रात को काम से आता है, तो जाहिर सी बात है थक तो जाता ही होगा। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब थोड़ा पापा के साथ सोने में उसको ये लग रहा था कि थोड़े से ये इनकी इनकी जो स्किन है, जो चमड़ी है, थोड़ी हार्ड है, पर ठीक है, पापा है तो भैया इतनी हार्डनेस तो सही लगती है। एवरी डे ही हैड टू गो टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडॉनल्ड्स, और वो यही सोचती है कि हर दिन पापा को काम पे जाना होता है। हो सकता है मिस्टर मैकडॉनल्ड्स का काम ज़्यादा नहीं हो, पापा जैसा नहीं हो जिसमें उन्हें पूरे दिन काम करना है, तो जाहिर सी बात है मिस्टर मैकडॉनल्ड्स के पास अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम हो जाता है, केजिया के पापा के पास नहीं है। शी हैड टॉर्न अप हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वो यही सोचती है कि उसके पापा ने कितनी मेहनत से वो स्पीच बनाई होगी और उसने वो स्पीच फाड़ दी, और उसको रियलाइज होता है कि उसे पूछ लेना चाहिए था अपने पापा से उस स्पीच को फाड़ने से पहले। शी स्टर्ड सडनली, और वो एकदम से हिलती और डर जाती है। तो उसके पापा ने पूछा व्हाट्स द मैटर, दूसरा ड्रीम? तो उसने बोला ओ
ओ उसने बोला कि नहीं नहीं, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ड्रीम नहीं है, मेरा सर आपके दिल पे है, मुझे आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, आई कैन हियर इट गोइंग, मेरे को आपकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और वो यही बोल के सोती है कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है, क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है कि उसके पापा ऐसे नहीं है कि वो इंसान बुरे हैं। दिस पॉइंट ये है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो उन्हें निभानी है, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आके बेटा आप लोगों की स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब एक बार फटाफट से इसके पोल्स देख लेते हैं। हु इज़ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी? आपके पास ऑप्शन है केजिया, एनी, कैथरीन या फिर एलिस। तो आंसर है बेटा केजिया है हमारी इस कहानी की स्टोरी। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मैम इस चैप्टर की ऑथर कौन है? तो बच्चे इस चैप्टर की ऑथर का नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड, आप लोग लिख सकते हैं। What is the little girl's father's nature toward her? Kind and loving? बिल्कुल भी नहीं. Strict and dominating? बिल्कुल. Polite and spoken? बिल्कुल भी नहीं. Carefully and playing? No. नो बिल्कुल भी नहीं। तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत डोमिनेटिंग थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, हमेशा यही दिखाते थे कि हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा जीवन में तुम्हें। What did Kezia's grandmother advise her to make for her father's birthday? एक पेंटिंग, एक कुशन, एक पोएम या लेटर। तो दादी ने बोला कि तुम एक कुशन बना लो अपने पापा के लिए, एक पिन कुशन बना लो जिसमें वो अपनी पिन्स रख सकेंगे। What did Kezia stuff inside the cushion? केजिया ने कुशन में क्या स्टफ किया? वूल, कॉटन, पेपर या पीस ऑफ हर फादर स्पीच। तो उसने अपने पापा की स्पीच को फाड़ा और उसके अंदर भर दिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, बट भाई क्या करे, फिर भी उसने ये काम किया है। How did Kezia's father react when he discovered the torn papers? केजिया के पापा ने क्या व्यवहार किया जब उन्हें पता लगा कि केजिया ने उनकी स्पीच फाड़ दी है? तो उन्होंने केजिया को बहुत डांटा और साथ ही साथ उसे एक रूलर से मारा भी। ऑल्दो बिना मारे भी काम चल सकता था, लेकिन पापा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मारा केजिया को पनिशमेंट देने के लिए। What did Kezia compare her father to in her mind? तो केजिया ने अपने पापा को दिमागी तौर पे, दिमाग में अपने कंपेयर किया एक जाइंट से, एक विशालकाय से, कि जैसे जाइंट बहुत बड़े से होते हैं, ठीक है, शरीर बहुत बड़ा सा होता है, वैसे केजिया के पापा का शरीर जो है वो भी बहुत बड़ा सा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बेटा, इस पे आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। Who was the little girl in the story? तो बेटा लिटिल गर्ल जो है स्टोरी में वो केजिया है, वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटिंग नेचर। उसके पापा बड़े कंट्रोलिंग थे। हाउ डिड केजिया's फादर ट्रीट हर? तो बेटा केजिया के पापा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और कभी भी केजिया को प्यार नहीं करते थे, हमेशा केजिया को डांटते रहते थे और उसे ऑर्डर करते रहते थे। और उनका ये जो रूड बिहेवियर है, इसकी वजह से केजिया जो है वो उनसे डरती थी और उनसे काफ़ी अलग हो गई थी। ठीक है, वो उनसे बहुत कम बात करती थी, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करना वो अपने पापा से प्रेफर नहीं करती थी। What did Kezia's father do when she was scared at night? तो जब बेटा केजिया रात को डरती है, उसके पापा जो हैं वो उसे अपने पास सुला लेते हैं, उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर जाते हैं, उसे लिटाते हैं और फिर उसे समझाते हैं, प्यार से बोलते हैं कि अगर तुम्हें ठंड लगती है तो तुम मेरे पैरों से अपने पैर रब कर लो, और उसका डर अपने तरीके से कदम करने की या कम करने की कोशिश करते हैं। सो फादर ने अपनी साइड से पूरा ट्राई किया कि वो केजिया के मन से उसके डर को निकाल सके। ऑल्दो जो पापा हैं वो नहीं दिखा सकते, या क्या उन्हें मन में आ रहा है वो उस चीज़ को नहीं व्यक्त कर सकते, उन्होंने फिर भी पूरी कोशिश करी कि वो केजिया के मन से उसका डर जो है उसको निकाल सके। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार ही बता देती हूँ। होमवर्क में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रीड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, प्लस अटेम्प्ट पोल्स, इसमें कुछ और क्वेश्चन आंसर्स और कुछ और पोल्स हैं, उनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं स्टोरी को लेकर या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे डाउट सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनका निवारण बेटा मैं कर सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर को लेकर उसको भी क्लियर कर सकूं। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास जो है बच्चों वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन आज का हिस्सा बनने के लिए, आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका आप बच्चों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।